अलंकार विधान। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं अलंकार विधान। तो सबसे पहले मेरे चैनल हिंदी साहित्य सुमन पर आपका स्वागत है। आइए अलंकार विधान पढ़ते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। अलंकार का सामान्य अर्थ है वह वस्तु जो किसी कथन या उक्ति को सुंदर एवं चमत्कारिक बनाने का साधन हो, जिनके प्रयोग से काव्य में सौंदर्य की दृष्टि होती हो। इस तरह के कथन को असाधारण एवं चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त करना ही अलंकार है। तो सबसे पहले पहला अलंकार देते हैं यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार भिन्न अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय, वाक खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो ये सभी लोग जानते होंगे, परिभाषा भी सभी लोग जानते होंगे। मतलब दो शब्द, एक ही शब्द दो बार और अर्थ हो। दूसरा, एक कनक में सोना, एक मन धतूरा होता है। तो दोनों खाकर ही, दोनों पाक और खाकर दोनों लोग बौरा जाते हैं, तो वही हुआ। तो अगला अलंकार है श्लेष। इसका अर्थ है चिपकना। श्लेष इसका अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हो, अर्थात प्रसंगानुसार अनेक अर्थ चिपके, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उक्त दोहे में पानी के शब्द के तीन अर्थ हैं, चमक और इज्जत और साधारण। जल अर्थात मोती, चमक के बिना मनुष्य, इज्जत के बिना और आटा पानी के बिना कोई महत्व नहीं रखता। सही बात है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती की चमक जल से है, समुद्र में ही मोती पाया जाता है। और आटा भी या चूना भी बिना पानी के नहीं हो पाएगा, और इज्जत भी। वक्रोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है उक्ति अर्थात कुटिल कथन। जहाँ वक्ता की बात का श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ निकाला जाता हो, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, अपर कैसा, उड़ गया वह तो सपर है। अपर कैसा मतलब इस उदाहरण में अपर शब्द का अर्थ जानबूझकर भिन्न ग्रहण किया गया। अपर का तात्पर्य है दूसरा, किंतु श्रोता ने अर्थ ग्रहण किया पंखहीन। अपर कैसा मतलब पूछता है पंखहीन कैसे उड़ सकता है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, तो वह बोलता है कि जब इसका पंखहीन है तो कैसे उड़ पाएगा, या तो सपर है। वक्रोक्ति है। उपमा, जब किसी विशेष गुण या स्वभाव की समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए तो उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय की उपमान से रूप, गुण एवं आकार प्रकार की समानता बताई जाए तो उपमा अलंकार होती है। जैसे सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह। यह निर्वासित राम का उत्साह सिंधु समुद्र के समान विस्तृत एवं अथाह बताया गया है। अतः उपमेय उत्साह को उपमान सिंधु सा विस्तृत बताया गया। और एक और ट्रिक है, जहाँ सा सी से है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला है रूपक। जहाँ भिन्नता होते हुए भी उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इतने कष्ट कंटकों में है जितना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। उक्त पंक्तियों में कष्ट पर कांटों का एवं जीवन पर पुष्प का तथा गौरव पर गंध खुशबू का अभेद आरोप किया गया है। अतः यहाँ सांग रूपक अलंकार हुआ। किंतु जहाँ उपमेय या उपमान में से एक लुप्त तो वहाँ अभंग रूपक अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की गई, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ कृष्ण को नीलमणि पर्वत और पीत पट को प्रातः काल का आतप धूप माना गया है। अच्छा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, यहाँ कृष्ण को अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा, कृष्ण को पर्वत सोहत ओढ़े मतलब ओढ़े पीत पट, ओढ़े हुए पीले वस्त्र ओढ़े श्याम ऐसे सलोने लग रहे हैं जैसे कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह का धूप पड़ रहा है, जो सुबह सुबह लाल लालिमा लिए धूप होती है, किरण होती है। अगला है अतिशयोक्ति। जहाँ किसी बात का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पत्रा ही तिथिपाई ये वाह घर के चौपास,
नित्य प्रतिपुण्योन रहत आनन ओप उजास। नायिका के मुखमंडल की आभा से उसके आसपास हर समय पूर्णमासी की चांदनी छिटकी रहती है। ऐसी स्त्री का मिलना दुर्लभ है। अतः मुख सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः इस कथन में अतिशयोक्ति है। उसका से अन्योक्ति। जब अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी बात का सीधा वर्णन कर उसके समान ही किसी अन्य वस्तु का वर्णन कर उस वस्तु का बोध कराया जाए तो उसे अन्योक्ति कहते हैं। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ माली, कलियाँ और फूलों का प्रस्तुत अर्थ है काल, युवा, पुरुष, वृद्धजन। इससे कवि ने सांसारिक नश्वरता का बोध कराया है। सही बात है। जब माली आता है फूल तोड़ने तो कली लोग डर जाती हैं कि अब हम भी तोड़े जाएंगे। तो जो फूले फूले रहते हैं वो माली जो फूल खिल गया रहता है वो तोड़ लेता है और कली लोग जानती हैं कि कल उनकी बारी है। इसी तरह हमारा जीवन भी है। संदेह। जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देख कर यह निश्चित न हो कि यह वही वस्तु है, अर्थात उपमेय में उपमान के अंत तक शंका बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यह भी वर्णन बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग को सबको पता होगा। प्रस्तुत वर्णन द्रौपदी चीरहरण का है। साड़ी के ढेर को देखकर कभी निश्चित नहीं कर पाया है कि वह साड़ी है या नारी, अथवा नारी ही साड़ी है या यह आशंका अंत तक बनी रहती है। अतः यहाँ संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान। जहाँ किसी विशेष समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में किसी उपमान की भ्रांति उत्पन्न की जाती है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार कहता है। ओस बिंदु चूग रही हंसनी मोती समझ। यहाँ ओस की बूंदों में मोती का भ्रम पैदा किया है तो यह कवि कल्पति मतलब कल्पना बनाया गया है कि जो ओस की बिंदु है वह मोती जैसा लग रहा है जिसे हंसनी समझ रही है मोती है। दृष्टांत। यहाँ जहाँ दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, अर्थात उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता बताई जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। प्रथम वाक्य में जो कथन कहा गया उसका प्रतिबिंब दूसरे कथन में झलकता है। पापी लोगों की दुष्प्रवृत्ति को भेड़िए के दृष्टांत से स्पष्ट किया गया है। उदाहरण अलंकार। जब किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण हेतु कोई जग प्रसिद्ध उदाहरण लिया जाता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। अर्थात जिसने इस जगत का ज्ञान कराया उसी ईश्वर को हम नहीं जान पाए। जैसे आँखों से सब कुछ देखते हैं किंतु व्यक्ति स्वयं अपनी आँखें नहीं देख सकता, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार हुआ। विरोधाभास। जहाँ दो वस्तुओं में परस्पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध के आभास का वर्णन किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कृष्ण के काले रंग में मन डूबने पर वह अधिक उज्ज्वल होता है, अर्थात मन पवित्र होता है। यहाँ काले रंग में डूबने पर मन का उजला होना ही विरोधाभास है। विभावना अलंकार। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ भोगी। तो जहाँ कार्य के बिना ही कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति। जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे वजेंद्र ने यद्यपि तीव्र शब्द में किया समुत्तेजित सर्व गोप को, तथापि साथ ही उसके स्वकार्य में न हो सके लीन यथार्थ रीति से। यहाँ स्वकार्य कराने का कारण श्री कृष्ण का उत्तेजित करना है, मौजूद है फिर भी वह नहीं किया जा सका है, विशेषोक्ति है इसमें। वजेंद्र ने यद्यपि तीव्र शब्द में किया सम उत्तेजित सर्वगोप को, तथापि साथ ही उसके स्वीकार में न हो सके लीन यथार्थ रीति से। असंगति अलंकार का। जहाँ कारण कहीं हो और उसका कार्य वहाँ पर न होकर कहीं अन्यत्र हो, अर्थात कार्य कारण संगति में विरोध सा जान पड़े परंतु वास्तव में वहाँ विरोध होता नहीं है। जब वहाँ असंगति अलंकार होता है
दूसरे शब्दों में जहाँ कारण और कार्य का अथवा केवल कार्य का स्वाभाविक स्वसंबंध से उल्टा वर्णन हो परंतु उलट फेर रमणीय प्रतीत होती है, वहाँ असंगत अलंकार होता है। जैसे कृष्ण मथुरा के कारागार में तो पैदा हुए, आनंद मनाया गया किंतु नंद धाम में। यहाँ क्या है? असंगति, मतलब कार्य कहीं और हुआ और उत्सव कहीं और मनाया गया। अगला है निदर्शना। जब दो उपमेय और उपमान के वाक्यों में अर्थ की भिन्नता होते हुए भी एक दूसरे का संबंध इस तरह स्थापित किया जाता है कि उन दोनों में समानता जान पड़े, तब वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। अर्थात दो कार्यों को, दो दिशाओं को तथा दो वस्तुओं को उनमें समानता सूचित करने के लिए एक बता दिया जाता हो, उनमें समानता न होते हुए समान सिद्ध किया जाता हो, तो वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। जैसे युद्ध जितना चाहते हो तुमसे बैर बढ़ाकर, जीवित रहने की इच्छा वे करते हैं विष खाकर। यहाँ बैर बढ़ाकर युद्ध जीतना और विष खाकर जीवित रहना एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध और भिन्न अर्थ वाले वाक्यों में संबंध स्थापित करके दोनों को एक सा बताया गया। अगला है अथा। यहाँ बैर बढ़ाकर युद्ध जीतना और विष खाकर जीवित रहना दोनों इन एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध और भिन्न अर्थ वाले हैं, अर्थात यहाँ पे निर्दर्शना अलंकार है। अर्थांतरान्यास। अर्थांतर न्यास, जहाँ सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा और विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन किया जाता हो, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। अर्थात प्रस्तुत अर्थ का अप्रस्तुत अन्य अर्थ द्वारा स्थापन करके समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे कृष्ण ने बचाया इंद्र के प्रकोप से, करते महान जन काम कौन से नहीं। तो इसमें यहाँ कृष्ण का ब्रज की रक्षा करना विशेष बात है, इसका समर्थन महान जनहित लोग। यहाँ कृष्ण का ब्रज की रक्षा करना विशेष बात है, इसका समर्थन महान जन लोक हित के काम करते हैं। यह सामान्य साधारण बात समर्थन किया गया है। इस प्रकार वस्तु बड़ में अप्रस्तुत अवर्ण का स्थापन करने का अर्थांतर न्यास हुआ। यानी कृष्ण ब्रज की रक्षा की थे, बहुत विशेष बात है और इसका समर्थन है महान जन, मतलब जो महान होते हैं लोक हित का काम करते हैं। यह सामान्य साधारण बात कहकर, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके सामान्य शब्दों में कहा गया है। तो यह हुआ अलंकार। और एक और अलंकार है अनुप्रास अलंकार, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कि जहाँ एक ही शब्दों की बार बार आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, क्योंकि नहीं अर्थ नहीं अलग अलग होता है, एक ही जो शब्द हैं बार बार आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो एक ही शब्द एक ही बार में बार बार आया हुआ है। इसी तरह चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यह था अनुप्रास अलंकार और बाकी सब है